एटॉमिक मॉडल एटम को समझने के लिए इसके बिहेवियर पे आधारित सिर्फ एक इमेजिनेशन है और ये ज़रूरी नहीं कि एक मॉडल एटम के बारे में बिल्कुल सही जानकारी दे, क्योंकि एटम इनविजिबल है और इसका एक्चुअल बिहेवियर जनरली हमारी समझ के बाहर है। वैसे तो एटम को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत से एटॉमिक मॉडल दिए गए हैं, जैसे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल, जिनमें से बोहर एटॉमिक मॉडल अभी तक का सबसे सेटिस्फाइड मॉडल माना जाता है, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों को भी सेटिस्फाई करता है। इस मॉडल के हिसाब से एटम न्यूक्लियस और इसके अराउंड घूम रहे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा सोलर सिस्टम। इसी मॉडल की देन है जिससे हम एटम को आसानी से समझने लगे और एटम को एक मिनी सोलर सिस्टम मानने लगे। हालांकि कुछ रिसेंट स्टडीज़ बोहर एटॉमिक मॉडल को अधूरी या गलत भी मानती है, लेकिन हम में से कई लोगों की इमेजिनेशन एटम को आज भी एक छोटा सा सोलर सिस्टम समझती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हकीकत में पॉसिबल है कि एटम सोलर सिस्टम का ही एक मिनी वर्जन है। चलिए एक पल के लिए इसको सही मानते हैं और सोलर सिस्टम का कंपैरिजन एटम से करते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड 8 प्लैनेट घूमते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन एटम में न्यूक्लियस के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं। तो क्या ऑक्सीजन एटम और सोलर सिस्टम का मॉडल सेम है? अगर ऐसा है तो जैसे सोलर सिस्टम के तीसरे प्लैनेट अर्थ में जीवन है, वैसे ही ऑक्सीजन के तीसरे इलेक्ट्रॉन में जीवन होना चाहिए। पृथ्वी के जैसे यहाँ भी कुछ जीव होने चाहिए जो भले ही इनविजिबल हो, जिसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। अगर हम फिर भी ऑक्सीजन एटम और सोलर सिस्टम को सेम मॉडल समझे तो फिर प्लूटो क्या कहलाएगा? हालांकि प्लूटो भी एक टाइम पे प्लैनेट माना जाता था, पर यह अब सिर्फ एक एस्टेरॉयड है जो सन के अराउंड घूम रहा है। अगर ऑक्सीजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए तो वो निगेटिव आयन हो जाता है। तो क्या प्लूटो के ज़्यादा होने से या प्लूटो के आ जाने से ये सोलर सिस्टम एक सोलर आयन बन जाएगा? हालांकि आपको ये सवाल काफ़ी अजीब लग रहे होंगे, लेकिन एटम और सोलर सिस्टम में रिलेशन जानने के लिए हमें इन सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। इन सवालों का जवाब हमें मिले या ना मिले, पर कुछ ऐसी दिक्कतें ज़रूर हैं जिससे एटम को मिनी सोलर सिस्टम कहने में मुश्किल है। पहली प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी पार्टिकल आर नॉट टिनी स्फीयर्स। कुछ थ्योरीज की माने तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का शेप स्फेरिकल नहीं है। बहुत सी थ्योरीज का कहना है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में पाया जाता है, तो कुछ का कहना है कि इलेक्ट्रॉन टिनी स्ट्रिंग की तरह दिखता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वास्तव में इतने छोटे हैं कि इनको सही से समझ पाना भी मुश्किल है। इलेक्ट्रॉन डोंट रोटेट इन ऑर्बिट, ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम है। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी ऑर्बिट पे ना घूमता हो, क्योंकि जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एमिट करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से साइंटिस्ट इसको किसी सेल में स्टेशनरी मानते हैं, रुका हुआ मानते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि रेडिएशन रूल एटम के लिए होल्ड ही ना करता हो। एट द लास्ट मैं यही कहूँगा कि एटम को जितना हम समझते हैं, एटम उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसका किसी लेमैन के टर्म में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। जैसे कि हमने शुरू में कुछ कहा था कि एटॉमिक मॉडल सिर्फ एक इमेजिनेशन है और कोई इमेजिनेशन 100% एग्जैक्ट हो जाए ये ज़रूरी नहीं। एटम का कंपैरिजन सोलर सिस्टम से करना एक इमेजिनेशन है ताकि एटम को आसानी से समझा जा सके, बट अगेन जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपने आज कुछ नया सीखा होगा, फैक्ट को फील किया होगा। तो फिर दबाइए लाइक का बटन और शेयर करिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी कुछ नया सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।